चलो let's begin. Today we will be learning maths chapter 3. First of all, we will learn what's the name of the chapter. We will first understand why it is named so and so. So basically the chapter name is pair of linear equations in two variables. In 9th standard you have already learned in one variable. सो सबसे पहले तो चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे, भले स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाए, इट्स ओके। फिर पूरे चैप्टर के सम्स थोड़े ज़्यादा कंपैरेटिवली फास्ट जाते हो जाएंगे। सो पहले अगर थोड़ा टाइम लगता है तो इट्स फाइन, लेट इट बी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद द नेम इटसेल्फ. व्हाट डू यू मीन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पेयर? पेयर से क्या समझते हो? जोड़ी, जैसे पेयर ऑफ शूज़, जूते की जोड़ी, वो हमेशा पैर में होती है, लेफ्ट राइट दो होते हैं। तो पक्का है इसमें एवरी सम, क्या बोलेंगे हम? एवरी सम विल हैव, हाँ, विल हैव, एवरी सम will have two equations, that means they will have a pair, now what do you mean by linear equation? What do you mean by this? This also you have learnt in your grade 9th. आपने ये 9th में पढ़ा है, वो जो whose power is 1. Very good. The equation those whose power is 1. पावर तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैक्सिमम पावर, या तो फिर अगर आपको एक ही वर्ड में टर्म करना है तो कॉल इट एज डिग्री. द पॉलिनोमियल्स और द इक्वेशन, चैप्टर के नाम में इक्वेशन है तो रेदर लेट मी यूज द वर्ड इक्वेशन, वो इक्वेशन जिनका मैक्सिमम पावर या तो बोलूं डिग्री कितनी है? 1. जैसे कि लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, आप ऐसा पढ़ चुके हो पहले, 5x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है 1. जिस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है उसका मतलब क्या है? तो देखो, तू जो अगर बोलेगा पावर 1, तो देख बेटा पावर 1 तो इसका ये 1 भी है पावर, 2 भी है पावर और 3 भी है पावर. तो पावर 1 तो ये रहा, तो इसका ये मतलब तो नहीं है मैं उसको लीनियर बोल दूं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कौन सा है? हाँ, वेरी गुड. मैक्सिमम पावर को ही हम प्यार से बुलाते हैं डिग्री. क्या बुलाते हैं? डिग्री. ये सब तुमने 9th स्टैंडर्ड में पावर एंड एक्सपोनेंट्स जब सीख रहे थे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसमें पावर एंड एक्सपोनेंट नाम का एक टॉपिक है, उसके अंडर में सीख लिया होना चाहिए. ये 3 है इसकी मैक्सिमम डिग्री. और ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे यहाँ पे मैं वाइट कलर से लिख देता हूँ, हाँ वेरी गुड, ऐसे इक्वेशन को हम बुलाते हैं क्यूबिक इक्वेशन. अब साइमल्टेनियसली जस्ट समझ लो, अगर मैंने उसमें से ये टर्म उड़ा दिया होता तो मेरा लेफ्ट आउट इक्वेशन बचता 6x², वेरी गुड, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1. तो पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है. तो मैक्सिमम पावर 2 वाले का नाम होता है क्वाड्रेटिक. क्या नाम होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मैं वापस नीचे लिखूँ इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें से मान लो मैंने ये भी उड़ा दिया, तो अब आपके पास बचता है 3x प्लस 2, जिसमें ऊपर पावर नहीं दिख रहा लेकिन है वहाँ पे एक हिडन 1. तो उसको बोलते हैं, ये 1 वाले को बोलते हैं कि मैक्सिमम पावर जब 1 हो तब ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. और यही हमारे चैप्टर के टाइटल के अंदर लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन. तो एक चीज़ पक्की हो गई, एक्चुअली दूसरी चीज़ पक्की हो गई. पहली चीज़ पक्की हो गई, हर सम के अंदर 2 इक्वेशंस मिलेंगे. दूसरी चीज़ पक्की हो गई कि किसी भी सम के किसी भी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का पावर 1 से ऊपर, तो अगर गलती से भी आप इस चैप्टर के सम्स में कहीं पे 2 लिख रहे हो, मतलब पक्का है कि तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये दूसरी चीज पता हो गई. नाउ सी देयर इज वन मोर न्यू थिंग नोन एज वेरिएबल. नाउ इट इज वन मोर थिंग मेंशन्ड ओवर हियर नोन एज वेरिएबल्स. अब आप मुझे बताओ वेरिएबल्स यानी क्या? वेरी गुड, वेरिएबल्स, मैंने तो सिर्फ वेरिएबल्स पूछा. वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी चीजें दोज हुज वैल्यूज कैन बी, दोज हुज वैल्यूज कैन बी, नाम के ऊपर से लेते हैं ना, अज्यूम्ड इज ऑल्सो करेक्ट वर्ड, पर नाम के ऊपर से उठाते हैं ना, दोज हुज वैल्यू कैन बी वेरीड, कैन बी
जिसकी चेंजेस हो सके, कैन बी वेरी, ठीक है, वेराइड भी लिख सकते हो। सो जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, वेरी का मतलब नहीं समझ में आता है तो कैन बी चेंज्ड होता है कि आज मन किया x इज इक्वल टू 1 ले लिया, फिर सर ने बोला नहीं x इज इक्वल टू 2 लेके सम का आंसर करके दिखाओ तो ले लिया। सो दैट इज द पर्टिकुलर थिंग। ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो लुक इनटू दिस इक्वेशन। डू यू थिंक मैं आज 2 बोल सकता हूं और कल 3 बोल दूं तो चल जाएगा? 3 को आज 3 बोल दूं, परसों 5 बोल दूं तो चल जाएगा? नहीं सर, 3 कल भी 3 था, आज भी 3 और हमेशा 3 ही रहेगा। लेकिन x के लिए तो मैं ऐसा कर सकता हूं, एज्यूम दैट x इज इक्वल टू, या लेट x इज इक्वल टू 5, फिर मन किया नहीं एक काम करो, लेट x इज इक्वल टू 6 ले लो। तो सी दैट वी कैन डू, वी कैन वेरी देम, सो दे आर नोन एज द वेरिएबल। अब यहाँ पे पीछे s लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ वेरिएबल्स लिखा है, प्लूरल फॉर्म है, मतलब पक्का है कि एक से ज्यादा होगा, पर सर मुझे तो नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली। इसीलिए इस चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये ना होके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा और चैप्टर 4 में पढ़ा, ये ना होके, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ये ना होके, वो है ax बोलो प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ दिस a b c विल बी नंबर्स, दिस a b c विल बी वेयर a कैन नॉट बी 0। क्यों सर? अगर वो 0 हो गया तो लीनियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा, क्योंकि ये होगा तो भी इधर ऊपर 1 पावर रहेगा, पर ऐसे हमें कोई सम्स नहीं है, अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, मान लो ये एक नंबर्स के साथ होता तो इट वुड लुक समवॉट लाइक 5x प्लस 3y प्लस 9, मैं रैंडमली लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी वन मोर वर्ड ओवर हियर, 2 दिख रहा है, 2 वेरिएबल्स। तो देखो अब आपके पास ऐसी 2 चीजें हैं जिसकी वैल्यू आप जब चाहे तब बदल सकते हो। कभी भी मन कर जाए तो यू कैन टेक लेट x इज इक्वल टू XYZ, जो मन करे, कभी 5 कभी 6 कभी 7, एंड लेट y इज इक्वल टू वॉट एवर यू विश फॉर, कभी 5 कभी 6 कभी 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 वर्ड का मतलब ये रहा, 2 वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स का मतलब भी बता दिया जिसकी वैल्यू बदली जा सके। सो आई गेस द चैप्टर्स नेम इज वेरी क्लियर। किसी को चैप्टर के नाम में कोई दिक्कत है? अब रही, चैप्टर का नाम कंप्लीट समझ में आ गया। नाउ अंडर दिस चैप्टर 3, अंडर दिस पर्टिकुलर लॉन्ग नेम्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देयर आर 3 बेसिक वेज टू सॉल्व इट। इस चैप्टर 3 को सॉल्व करने के लिए, यानी कि चैप्टर 3 मैंने इसलिए लिखा, इतना लंबा चौड़ा नाम वापस ना लिखूं, तो उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली यू हैव 3 ऑफ द मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स? 3 of the methods, and you are given all these 3 methods one by one in each exercise. There is 3.1, 3.2 and 3.3. हालांकि बच्चों एक बात समझ लो, हम सारे ही मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व ही करते हैं। तो देयर इज वन कंडीशन, सारे सम तीनों मेथड से सॉल्व होके सेम आंसर देने चाहिए, एंड वो आएगा ही। नहीं आता मीन्स यू हैव डन एनी मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर सम, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड दैट कम्स इज ग्राफिकल मेथड। क्या आती है? ग्राफिकल मेथड। हालांकि हम हमारे स्मार्ट बोर्ड में ग्राफ लेके अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, बट टुडे एज वी नो दैट वी आर मेकिंग अ ह्यूज वीडियो, सो हम 1 शॉट के तरीके से चल रहे हैं, तो हम थोड़े फास्ट ही चलेंगे, जिसमें हम ग्राफ खुद से ही मैन्युअली इस पर ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफिकल मेथड सेकेंड वन जो हम इसके अंदर सीखेंगे। हाँ, लेकिन ऑर्डर वाइज तुम्हारी टेक्स्ट बुक में आई गया सब्सटीट्यूशन पहले दी हुई है, हालांकि इजी सबसे एलिमिनेशन है, तो हम ऑर्डर वाइज ही चलेंगे। सब्सटीट्यूशन जब हमने पहली बार ये चैप्टर पढ़ लिया था तब हम ये ऑर्डर में नहीं गए थे, तब मैंने इन लोगों को ये पहले मैंने एक सम तीनों मेथड से सिखा दिया था, और फिर बारी बारी हमने एक्सरसाइज वाइज किया था। उसमें भी वी डिड 3.1 फर्स्ट, एंड देन वी डिड 3.3 फर्स्ट, एंड देन वी केम टू 3.2 बिकॉज इट साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू डू किड्स about elimination chapter. So substitution method, and now the third comes is, हाँ ये प्रॉपर ऑर्डर हुआ आपकी एक्सरसाइजेस एंड टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एलिमिनेटेड लिख रहा हूँ, एलिमिनेशन लिखना, एलिमिनेशन मेथड। नाउ व्हाट डू यू वांट मी टू डू? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा करना चाहिए, पहले मैं एक सम लेता हूँ जो आपका फर्स्ट वॉट एवर द फर्स्ट सम इज, और मैं आपको तीनों मेथड से करके दिखा देता हूं। सो इन केस किसी को ये वीडियो पूरा ना देखना हो, हर एक सम ना देखना हो, या कोई सम बाद में देखना हो, तो वो डायरेक्टली उस पार्ट पे स्विच कर पाए। बाकी जिसको सिर्फ चैप्टर ओवरव्यू चाहिए हो, वो पहले ही ये स्टार्टिंग का पार्ट देख लेगा तो उसको पूरा आ जाएगा। तो हम रैंडमली एक क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, एंड एज आई सेड ये तीनों मेथड से
होता यही है जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व होते हैं और दो वेरिएबल्स की वैल्यूज मिलती है, यानी एक वैल्यू x की मिलेगी और एक वैल्यू y की मिलेगी। डजंट मैटर कि आप इसमें से कौन सा मेथड प्रीफर करते हो। यस, एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये मेथड से करना है तो फिर वही उसी से करना है। अगर सर नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है तो CBSE हैज़ अ अपर हैंड कि वो अपनी मर्जी का कोई भी मेथड कर सकते हैं, वॉट एवर द चाइल्ड फील्स इजी। सर व्हाट अबाउट GSEB, उसमें एक पैटर्न समझ लो कि अगर 2 मार्क में है तो गो फॉर एलिमिनेशन, लेकिन अगर 3 मार्क में है देन प्रीफर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, समटाइम्स दे डू से लाइक दिस एंड डिडक्ट मार्क लाइक दिस कि ये मेथड 3 मार्क के लिए वैलिड नहीं है, दिस वन। समटाइम्स, कई बार तो 3 मार्क में वो खुद भी मांगते हैं, बट व्हेन दे आस्क ऑन देयर ओन एट दैट टाइम वी आर फ्री। जब वो खुद से मांग ले तो फिर इट्स फाइन। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें इसको। अभी पहला क्वेश्चन क्या है, काइंडली रीड। 3.1 का हाँ, डायरेक्टली पहला ही सम कर देंगे 3.1 का। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls more than the number of boys नंबर ऑफ गर्ल्स is more हाँ, than the is. is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ना तो क्लास से बाहर भगा दूंगा। ये मैथ्स पढ़ रही है, SS पढ़ रही है, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे ना तो वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करने आएंगे ना। चल फिर से पढ़। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. पढ़ो आगे। हाँ पढ़। If the number of girls is more than the number of boys, बस रुक जा। अब देखो इस चैप्टर के अंदर जहां तुमने बोल दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर बोला है मतलब हर सम में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, सॉरी एक मिनट, हर सम में आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी, यानी दो दो के पेयर में कोई ना कोई चीज़ होगी, जैसे कि गर्ल्स बॉयज़, पैंट शर्ट, एप्पल ग्रेप्स, पेन पेंसिल, बैट बॉल, ये कुछ कॉमन सम्स है। अभी सम्स पढ़ेंगे तो सब बोलेंगे सर आपने सारे सम्स ऑर्डर में बता तो दिए। हाँ, इन शॉर्ट ऐसी चीज़ें होंगी और आपका हर सम में पहला स्टेप यही आएगा कि जो वर्ड आपने पहले पढ़ा, जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर ये 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो पहले आपने क्या पढ़ा, गर्ल्स। तो कीप अ हैबिट, ऐसा कोई कंपल्शन रूल नहीं है, यू कैन टेक एनी वन, बट ये जल्दी हो जाते हैं सॉल्व। सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। ये एक रूल है, ये एक रूल है। दोनों में से, तीनों में से, चारों में से जिसने भी च्युइंगम खाई है, किसी की भी एक भी कहीं पे भी लगी मिली, ठीक है, हाँ अच्छी बात है। तो चलो अब हम इसको ऑल 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप व्हाट विल प्रीफर इज, सबसे पहला स्टेप मैंने अभी क्या सीखा है, लेट, क्या लिखोगे, लेट, ये कंपलसरी है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज लिखवाया कि गर्ल्स आया वर्ड में पहले, first girls है। हाँ, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन यू कैन डू दिस, मुझे पसंद है। गर्ल्स बी x The number of And- boys let the number of boys be be y। पहले एज्यूम कर लिया, हाँ अब फिर से वो लाइन दोबारा पढ़। If the number of girls बस यहाँ देख, if the number of girls, what you have assumed the number of girls, x तो लिख दे x। फिर क्या पढ़ा, is more is, तो is का मतलब होता है is equal to, हाँ फिर क्या है, more than the number 4 more, is हाँ is 4 more than the number of boys 4 more, 4 ज्यादा है, पर किससे 4 ज्यादा है, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज क्या लिया है, क्या लिया है नंबर ऑफ बॉयज, वाई। फिर से देख, देन ना सिर्फ इधर देख, मैं रीड करता हूँ, तू आधा टाइम रीड करने में समझेगी ही नहीं। द नंबर ऑफ गर्ल्स तो कितना है, x तो लिखा इज, वॉज, विल बी, इन सब का मतलब मैथ्स की दुनिया में इज इक्वल टू होता है 4 मोर, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, 4 ज्यादा है। अरे भैया ठीक है 4 ज्यादा है, +4, किससे 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज, एंड व्हाट यू हैव अज्यूम्ड नंबर ऑफ बॉयज, तो के y। अब सारे वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, देखो तब जाके अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। सारे वेरिएबल एक तरफ दिख रहे हैं और इस नंबर को मैं चाहूं तो एक तरफ रख सकता हूं, तो उस तरीके से हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करने के लिए y को इस तरफ आना पड़ेगा, नाउ दिस इज +y, वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो दिस बिकम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 है। सर इक्वेशन नंबर 2 1 कहाँ गया, वो तो चला गया आगे, वो तो चला गया सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं, एक्चुअली पढ़ा पर समझा नहीं क्योंकि पहला ही सम है और वही ट्रिकी है। अब पढ़ो सम फिर से पहले से। 10 students of class 10 took
part in a mathematics quiz. बस ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब बना के दो मुझे। 10 स्टूडेंट टुक पार्ट, कितने? 10, जिसमें से कुछ गर्ल्स थे और कुछ, तो तुम खुद नहीं समझ सकते इसका मतलब। कुछ गर्ल्स थे, हाँ, प्लस कुछ बॉयज थे और कुल मिला के, हाँ, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो बेसिकली दीज आर योर 2 इक्वेशंस। इज दिस क्लियर? भाई क्लियर? श्योर? तो ऐसे 2 इक्वेशन हर बार बनाने होंगे आपको। तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2। अब ये बन गया, ठीक है। अब बन जाने के बाद अब आएगी बारी इसको सॉल्व करने की, विच हैज 3 ऑफ द मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स? 3 मेथड्स। तो अब 1 बाय 1 हम सारे मेथड्स को सॉल्व करेंगे, सारे मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट वन ऑफ द अ बिट इजी बट लेंदी मेथड नोन एज ग्राफिकल मेथड, नोन एज ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर ऐसा होता है कि यू नीड टू सपोज द वैल्यूज एंड यू नीड टू गेट द अदर वैल्यूज। सर नहीं समझ में आया? पहले उसके अंदर आपको इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल को चूज करना होगा। काइंडली चूज वन वेरिएबल, इधर एक्स और वाई। अब मोस्टली सारे बच्चों की पहली प्रेफरेंस वही होती है कि सर एक्स ले लो, ठीक है। हम हमारे एक्स से ऊपर नहीं उठ रहे, बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड, फिर भी आप एक्स ले लो। चलो, जस्ट किडिंग। जिसको नहीं समझ में आया घर पे जाके पोगो देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाई को उधर जाने दे रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? x इज इक्वल टू 10 माइनस, डन? अरे भाई डन, ओके। अब इसके अंदर आप y की वैल्यूज पुट करते जाओगे और x की वैल्यूज लेते जाओगे, जो आपको अच्छी लगे वो पुट करने की, बट ट्राई करने का कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना है, नहीं तो जितनी बड़ी वैल्यू आप इधर लाओगे उतना बड़ा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एज्यूम वन वैल्यू ऑफ योर चॉइस, बोलो 2। तो सपोज हमने यहाँ पे 2 एज्यूम किया, लेट y इज इक्वल टू 2, देन यू हैव टू पुट इट ओवर हियर। 10 माइनस y के बदले आप क्या रखोगे? 2। तो यू विल गेट x इज इक्वल टू व्हाट? तो जब तुमने y लिया 2, यू गॉट x इज इक्वल टू, तो यू गॉट 1 पेयर। ऐसे यू नीड एक्चुअली 2 पेयर्स, बट आई सजेस्ट ऑल द किड्स ऑफ माइंड्स टू गो फॉर 3 पेयर्स, ठीक है। तो चलो दूसरी बनाते हैं। इक्वेशन स्टेज द सेम, नो चेंज। अब y की वैल्यू दूसरी लो, 3। तो सपोज अगेन लेट y इज इक्वल टू 3 and you have to put it back into this equation. So x is equal to 10 minus y के बदले क्या लिखूंगा? 3. तो x is equal to 7. x is equal to, so now this is your second pair, right? Go for the third pair. Go for the third pair. बोलो। 4. चलो 4. Let y is equal to 4. So now you will take again x is equal to 10 minus y के बदले we will write 4. So x is equal to 6. Now this is your third value which you got right now, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। Now when you got 3 of the values, now you are supposed to make one table. Now you are supposed to make one small table. और उस टेबल के अंदर आप यहाँ पे वेरिएबल्स लिखोगे x और, हाँ, ग्राफ प्लॉटिंग तो हर बार होता ही है, बस वही है। अब आपको 3 और 3 वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है, लेकिन बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने y लिखा है पर यहाँ पे ऊपर x है, तो दे कीप कॉपिंग डाउन 4 6, फिर बोलेंगे आंसर नहीं आएगा। ऐसे नहीं, ध्यान से देख के लिखो। x इज इक्वल टू 8 रखने पे y इज इक्वल टू 2 आता था, या तो तुम उल्टा बोल सकते हो, y इज इक्वल टू 3 रखने पे x इज इक्वल टू 7 आता था, पर काइंडली पुट द राइट वैल्यूज़। और सेम y इज इक्वल टू 4 रखने पे x इज इक्वल टू 6 आता था। सी यू गॉट 3 ऑफ द वैल्यूज एंड यू हैव वन यूनिफॉर्म पैटर्न दैट नन ऑफ द वैल्यूज इज गोइंग अबाउट 10। तो अब ऐसा कोशिश करना कि सेकेंड इक्वेशन में भी यही हो कि कोई वैल्यू अबाउट 10 जाए नहीं। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए सेम चीज ट्राई करेंगे एंड बन जाने के बाद, हाँ आएगी ना, क्यों नहीं। इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आउट ऑफ ऑल 3, पर यू कैन नॉट इग्नोर इट। पहले बीच में एक बार ऐसा भी हो गया था कि एक रूमर हो गया था कि इट इज बीन डिलीटेड, बट एक्चुअली इट इज नॉट डिलीटेड एज इट इज देयर इन द स्टिल न्यू एनसीईआरटी ऑल्सो। सो येस, इट इज नॉट डिलीटेड, बट येस इट इज रेयरली, मोस्ट रेयरली आस्क्ड, क्योंकि ये बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो नाउ दिस वॉज योर थर्ड पेयर। ओ आई एम सॉरी। सो दिस वॉज बेसिकली योर थर्ड पेयर। सो नाउ व्हाट विल डू इज विल डू द सेम थिंग फॉर दिस। उसके लिए तो मुझे उसको y को अंदर लिया था, उसको वापस बाहर भेज देना पड़ेगा, तो ही एक साइड एक वेरिएबल सब्जेक्ट बनेगा। एंड ऑलवेज ट्राई कि माइनस वाला अपने साथ ना ही रहे। इसी भरोसे एक और चीज़ सीख लो, ऑलवेज ट्राई कि माइनस वाला हमारे साथ ना ही रहे, तो लेट इट गो दैट साइड।
तो क्या बन जाएगा? 4 प्लस हाँ, वो अपनी जगह पे ही है। दिस केम लेटर ऑन, तो वो अपनी जगह पे पहले से था, इक्वल टू के साथ सटा हुआ पहले से ये था, तो वही रहेगा। नाउ काइंडली कीप गो ऑन कीपिंग वैल्यूज एंड गो ऑन ऑब्टेनिंग वैल्यूज। चल हर्ष स्टार्ट कर, y की जगह पे अलग अलग वैल्यूज पुट करवा। लेट y इज इक्वल टू, क्या एज्यूम करूँ, जल्दी बोलना। हाँ, तू बोलता नहीं तो मुझे लिख देना पड़ता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1, तो मेरा x कितना आ जाएगा? 5। तो ये बना मेरा एक पैर। क्या बना मेरा? ठीक है, ऐसे मुझे कितने पैर बनाने हैं हर्ष? 3। अब लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 के लिए, y इज इक्वल टू 2 के लिए x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, सो x इज इक्वल टू 6। अब ये हो गया x इज इक्वल टू 6। हर्ष ये मेरी कौन सी पैर बनी? सेकेंड। अब क्या करना है? लेट y इज इक्वल टू 3। तो लेट y इज इक्वल टू 3 के लिए x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, सो x इज इक्वल टू 7। ना ये बनी मेरी थर्ड पैर। तो अब ये तीनों पैर्स बन जाने के बाद व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप हर्ष? कि मैं एक बॉक्स बनाऊं इसके जैसा, और उस बॉक्स के अंदर मैं ये सारी वैल्यूज नोट डाउन करके लिख दूं, राइट? तो ये x और y, राइस के राइट? ओके, चलो यहां से देख देख के बताता जा, चल वैल्यूज विदाउट मेकिंग मिस्टेक, जल्दी। कल के दिन 5, नीचे 1, 2, बे 2 नहीं आएगा, x की वैल्यू 6 है। अभी तो बताया यही गलतियां होती है, नहीं करनी है। 7, जल्दी बता, कल सुबह पनवेल के लिए निकलना है। 3 डन। अब ये दोनों चार्ट्स, अब यहाँ जगह नहीं है इसीलिए हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, बट वीडियो वाले के लिए फिर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। सो हम ये दोनों चार्ट्स पहले यहाँ पे दूसरे टेबल पे कॉपी डाउन कर लेंगे, और फिर उस अकॉर्डिंग हम बनाएंगे ग्राफ, और पहली मेथड कंप्लीट करेंगे, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ 2 ऑफ द टेबल्स ओवर हियर, 1 फॉर इक्वेशन 1 एंड 1 फॉर इक्वेशन 2। चलो देखते जाओ। 8 2 7 3 6 4। 7 3 6 4 डन। एक और बार 8 2 7 3 6 4 5 1 6 2 7 3। 5, 6, 7, बीच में बोलना जरूर था। 6 2 7 3 वंस अगेन, हमेशा मैक्स में ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ डबल क्रॉस चेकिंग। 5 1 6 2 7 3। चलो डन। तो ये एक बॉक्स है फॉर इक्वेशन 2 एंड ये एक बॉक्स है फॉर इक्वेशन 1। अब मैंने बोला था वैसे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट इसमें से लाइंस को सिलेक्ट करके एक ग्राफ बना लेंगे ऑफ आवर ओन चॉइस। सीधी है, चलेगा सर जैसा भी। सही है, सही। ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने क्यों इसको ऐसा बनाया। आपको कई बार प्लस ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसको एल ग्राफ बोलते हैं, आई गेस सबको पता है। ये ऐसे दो ग्राफ होते हैं, एक इसको बोलते हैं एल ग्राफ और इसको बोलते हैं प्लस ग्राफ। वो दोनों अलग अलग कंडीशन में बनते हैं जब आपके पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज प्लस की हो। कैसी हो? प्लस की। तब आप एल ग्राफ ही बनाओगे ना, क्योंकि तुम्हें माइनस वैल्यू चाहिए ही नहीं। बट हमेशा हमेशा लाइक अ गुड स्टूडेंट जिसको सब आता है एंड लाइक गिविंग योर बेस्ट इंप्रेशन, हमेशा एल ग्राफ में भी एक वैल्यू नेगेटिव ले लेना, तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ इस बच्चे को सब पता चलता है कि यहाँ पे O फॉर ओरिजिन आता है, यहाँ पे एक वैल्यू दे देने की -1, इधर भी एक छोड़ देने की -1, भले ही हमें उस साइड नहीं जाना। नाउ कीप गिविंग द वैल्यूज, बट बिफोर पुटिंग द वैल्यूज काइंडली चेक, खाली x को चेक कर लो। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x की? 8। तो एक तो ऊपर जाना ही है, 8 से एक ऊपर जाना मतलब 9 तक तो कंपल्शन है, जाना ही पड़ेगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। इट इज जस्ट अ गुड जेस्चर कि जितना दिया हो हम उससे हमेशा एक ऊपर जाते। सिमिलरली गो फॉर y। देखो y तो 4 से ऊपर ही नहीं, y तो 4 से ऊपर है ही नहीं, तो भी गो फॉर 5 वैल्यूज। ठीक है, 1 2
3 4 एंड 5। ठीक है, एक वैल्यू ऊपर चले गए, पर व्हेन यू सी योर ग्राफ इज बीन लिटिल बिट वाइडर, तो सिर्फ लिखने के लिए क्या बोल बेटा, एक्स एक्सिस हाँ दोनों में उल्टा बोल दिया मैंने, खाली एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस बोल दिया और वाई एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस बोल दी, बट मैंने दोनों में ऑलमोस्ट सेम बना दिए। अब माय बैड, मैंने बोल दिया ऐसा। ये देखो, ये आपकी एक्स डैश है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, और इधर एक्स है। सिमिलरली ये आपकी वाई डैश है एंड ये वाई है। आई होप सो इसके लिए मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा दोगे, मैं भी हो जाता है, हर्ष की संगत में हो गया हूँ मैं ऐसा। ठीक है, नाउ वन बाय वन वी विल डू द सम्स। कैसे करना है उसके लिए भी एक ट्रिक सीख लो। पहले x को ऊपर रखा है, इसका मतलब जो कोई भी वैल्यू x एक्सिस पे आप देख रहे हो, पहली क्या देख रहे हो 8, तो सिर्फ उस पर अपनी पेन की पॉइंट रख देनी है, एंड देन y जितना हो ना इतना ऊपर उठना है, इतना ऊपर उठना है। देखो x की वैल्यू क्या है 8, तो कीप योर पेन एट 8, एंड y की वैल्यू क्या दी है 2, तो यहाँ से 2 दिख रहा है हमें, तो 2 तक हमें ऊपर उठना है। नाउ यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ इट लाइक दिस, सी यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज योर पॉइंट, बट बहुत ज़्यादा लाइंस 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 हो जाएगी, इसलिए हम वो सीधा पॉइंट ही दिखा रहे हैं। ठीक है, डन। तो ये सभी को पॉइंट दिख रहा है। अब उस पॉइंट को नाम देना है, एंड दैट शुड बी वेरी केयरफुली डन। उस पॉइंट को ऐसे नाम देंगे हम, कुछ भी आप बोलोगे। पहले वाले इक्वेशन के लिए चूज 3 अल्फाबेट्स A B C, फॉर सेकेंड इक्वेशन चूज 3 अल्फाबेट P Q R। व्हाट विल यू चूज? तो अभी मैं A लिख रहा हूं, पर A का पहला x कोऑर्डिनेट क्या था 8, और y कोऑर्डिनेट क्या था 2, तो यू आर सपोज टू राइट इट। ये भी अपना 8 में सीखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में। ठीक है, हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ठीक है, नाउ सेकंड देखो क्या है 7 3, तो 7 पे पेन रखी, 3 जितना ऊपर उठना है, तो ये हो गया आपके लिए B, एंड यू विल राइट हियर 7 3। नाउ सी 6 4, तो 6 पे पेन रखनी है और 4 जितना ऊपर उठना है। हाँ, पर मेरे को अभी आपको जब दिखाना है ना, तो वो लाइन एकदम परफेक्टली वहाँ आ जाए ना, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। C 6 4 एग्जैक्टली सेम तो नहीं बनेगी क्योंकि मेरे ये इसके डिस्टेंसेस भी सेम नहीं है, बट हाँ आपको मैं कंसेप्ट पूरा अच्छे से सिखाई दूंगा। लाइंस तो एनी वे और दी अदर मेरी ग्राफ की थोड़ी बहुत टेढ़ी ही आएगी, बट हाँ आंसर आपको फिर भी दिखेगा वहाँ पे। नाउ जैसे ही ये एक बार ये सारे पॉइंट्स लोकेट हो जाते हैं, नाउ यू आर सपोज टू यूज योर स्केल। अभी मेरे से ये स्केल के थ्रू भी नहीं होगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट अलाइन नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बट येस यू हैव टू टेक देम इन अ रो, एंड देयर विल बी वन मोर कंडीशन। लेट मी टेल यू दैट कंडीशन, कि आपकी जो भी कोई लाइन बनती है, आपकी ऐसी वाली जो भी लाइन बनती है जो इन तीनों को कट करती है, वो कंपलसरी दोनों के दोनों एक्सिस को कट करनी चाहिए। इट शुड डेफिनेटली कट बोथ ऑफ द एक्सिस। ना हो तो वाई एक्सिस को और लंबा करो, बट यू आर सपोज टू कट इट। ठीक है, वो कंपलसरी है। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा और 19-20 करके ये आपको एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स पे दिखा पाऊँ। हाँ, ये एकदम स्ट्रेट बनेगी। व्हेन यू विल मेक इट, इट विल बी डैम स्ट्रेट। ठीक है, एंड डोंट वरी, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको ग्राफ पेपर पे भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, अभी के लिए हम उसको ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन हम ग्राफ पेपर पे भी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को बिना भूले याद रखनी है, ऑन द ईदर ऑफ द साइड, आइदर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड वेर यू हैव एक्सटेंडेड द लाइन, यू आर कंपल्सरी सपोज टू राइट द इक्वेशन। मुझे कैसे पता चलेगा ये लाइन किस इक्वेशन की है? देयर वर 2 ऑफ द लाइंस, तो तुम्हें पता है ना ये इक्वेशन फर्स्ट वाले का है, इसका है, तो उसका इक्वेशन क्या था? तो या तो ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो। मैं तो ये लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो यू आर कंपल्सरी सपोज टू राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ओवर हियर ऑन दिस लाइन। तो मुझे पता चले कि ये इक्वेशन इस लाइन का है। नाउ लेट्स प्लॉट दिस वन। वही सेम कंडीशंस क्या था? 5 1, तो 5 पे रखो, 1 जितना ऊपर उठो, एंड नाउ नेम दिस एज PQR। तो P 5 1, सॉरी मेरे को मालूम पड़ गया कि यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो सारे इस तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नाम दे देता हूँ P 5 1। ठीक है,
नाउ इट कम्स द सेकेंड पॉइंट इज 6 2, तो 6 पे रखा और 2 जितना ऊपर उठे तो दिस कम्स इज Q 6 2, ठीक है। एंड देन थर्ड कम्स इज 7 3, 7 3 तो इस पे बना था, ये रहा, तो वो तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है। नाउ यू अगेन हैव टू मेक, तो इस पॉइंट को आप दूसरा भी नाम दे दो R 7 3, B और R दोनों सेम ही है। नाउ यू हैव टू मेक अनदर लाइन, अगेन कंडीशन, ये यहां ना इंटरसेक्ट हो, देन काइंडली ड्रैग y एक्सिस एंड डू मेक देम इंटरसेक्ट, दैट इज मैंडेटरी। एंड इसके ऊपर भी उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड वाले का इक्वेशन वॉज x इज, या तो फिर यहां लिखा है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इक्वेशन जब लिख दिए फिर का डॉटेड, फिर कोई नेसेसरी नहीं। अब देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर। तो मैं उसको थोड़ा सा अलग कलर से आपको दिखा रहा हूं। देखो मुझे ये दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करती हुई मिल रही है, देखा सबने? तो दैट इज माई आंसर एंड आंसर इज 7 and 3। तो मेरा आंसर आ रहा है 7, 3। अब आप सब जानते हैं पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। सम इज नॉट ओवर येट। आपने क्या एज्यूम किया था, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी y। तो अब यहां पे आपको स्टेटमेंट लिख देना पड़ेगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। इन केस किसी को लगे सर मेरा सम सही है कि नहीं, हाउ कैन आई चेक, तो अब आपको आंसर्स पता है, कोई भी एक कंडीशन में पुट करके चेक कर लो। डज इट कम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। x कितना आया आपका 7, y कितना आया आपका 3, तो 7 - 3 4 होता है, यस, तो मेरा सम राइट है। यहाँ पे भी देख लो 7 + 3 क्या 10 होता है, मतलब सर के चेक करने की राह नहीं देखनी है, आपको पहले ही पता है कि मेरा आंसर करेक्ट है। डन। तो ये पहला सम आपको ग्राफिकल मेथड से समझ में आ गया, ग्राफिकल मेथड से समझ में आ गया। नाउ विल गो फॉर अनदर मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ત્યાં થઈ જાય તો મને કહી દેજો બંને બધે। चलो सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड कम्स इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको एक सम सारे मेथड से करा के दिखा दूंगा कि फिर किसी को अगर लीव करना हो या बस हो जाए, या किसी को वीडियो में भी ऐसा हो कि बस मुझे चैप्टर समरी चाहिए थी, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हम सारे सम्स फिर करेंगे, पर उसमें से फाइनल सॉल्यूशन करने का मैं आप पे छोड़ दूंगा। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। ये तो तेरा जो छूट गया और बाकियों ने कर लिया, उनका रिवीजन है उनके लिए, और एक खाली कंसेप्ट वीडियो बना के रख देंगे हम। चलो अब फिर से देखो, ये दो चीज़ें सेम रहेगी तो ये बार बार नहीं लिखी जाएंगी। क्या, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी y। तो उससे दो इक्वेशन क्या बने थे, 10 एंड x इज इक्वल टू y प्लस 4। ये दोनों चीज़ें बदलने वाली नहीं है, तो हम डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वॉज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड वॉज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। देन अब बारी है सब्स्टिट्यूशन, नाम में लिखा है सब्स्टिट्यूशन। यू हैव टू चूज वन इक्वेशन फर्स्ट, तो चूज ईदर ऑफ द वन। जनरली यू शुड चूज सेकेंड, चॉइस तुम्हारी, पर ये मैं सिखा दूँ। हाँ खाली एक मिनट, चूज ईदर ऑफ द इक्वेशन में यू शुड चूज सच ए इक्वेशन जिसका राइट हैंड साइड का नंबर छोटा हो। तो एक ये हो गया। अब x और y में से चूज वन वेरिएबल x, वो भी चॉइस बेस्ड है, कोई भी चॉइस कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट जो पॉजिटिव हो उसको सिलेक्ट करो, ताकि नेगेटिव उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाए और आपकी गड़बड़ कम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप सिखा है मैंने हर्ष, दो इक्वेशन में से इक्वेशन चूज करना है, फिर जो इक्वेशन चूज कर लिया उसके अंदर के दो वेरिएबल में से भी एक वेरिएबल चूज करना है। तो 1 और 2 में से मुझे दिख रहा था कि 2 वाले में माइनस है, तो काइंडली चूज दैट माइनस वाला, एंड देन आफ्टर चूजिंग दैट माइनस वाला यू हैव चॉइस इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में से इस -4 को उधर जाने दो, तो क्या बन जाएगा, -y को उधर जाने दो, सॉरी। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस
y। हर्ष y प्लस 4 मत बोलना, ये अपनी जगह पे ये जा रहा है तो ये उसके पीछे ही जाके लगेगा। नाउ दिस इज x इज इक्वल टू समथिंग, मतलब ये हो गई x की वैल्यू, ये क्या हो गई x की, जो कि कहां से मिली है, इक्वेशन नंबर 2। तो पुट कहां करने की, फर्स्ट में, मिली 2 से है तो डालेंगे कहां पे, फर्स्ट में। तो x की जगह पे अब फर्स्ट में हम क्या पुट कर सकते हैं, जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, तो x के बदले आई विल राइट 4 प्लस, पर आगे ऑलरेडी क्या है, आगे और क्या है, हाँ तो समझ में आया, x के बदले मैंने सिर्फ लिखा है 4 प्लस y, समझ में आया ना सभी को। अब y प्लस y कितना होता है, 2y, तो हम लिखेंगे 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब ये 4 एक नंबर है तो उसको उस तरफ जाने देते हैं, प्लस 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 2y, वेरी गुड। तो ये कितना होगा, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा, तो y इज इक्वल, तो y इज इक्वल टू, ये भी एक वैल्यू है, कहां से मिली है, 1 से, तो कहां डालूं, अरे ये तो आप कहीं पे भी डालो आंसर सेम आएगा, इसको इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, पर सब जगह इधर खाली है और ये सबसे छोटा है, 1 2 3 में से वैल्यू वाली चीज सबसे छोटी होती है, तो लाओ इसको यहीं डाल देते हैं। चल भाई तू इधर आ जा, तो नाउ दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, सो x इज इक्वल टू, एंड इतने छोटे में लो हो गया आपका सम खत्म। सी यू गॉट योर वैल्यूज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू सम, फिनिश। तो देखो सेकेंड पार्ट कितना ईजी है, ओ यस, पर ये थोड़ा लेंदी हो जाता है जब सम्स के नंबर ऐसे वैसे हो। तो नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, एंड दैट थर्ड पार्ट इज नोन एज एलिमिनेशन। इसके बाजू में ही कर दूं यहाँ पे, तो अपने को 2 इक्वेशंस की झंझट नहीं, बार बार देख देख के यहाँ वहाँ लिखने का ऐसी झंझट नहीं। तो थर्ड पार्ट कम्स इज एलिमिनेशन मेथड। क्या आता है, एलिमिनेशन मेथड। नाउ इन दिस एलिमिनेशन मेथड हमको किसी को नाम के अकॉर्डिंग, जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था, आपने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था, सी इट कम्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। ग्राफिकल में ग्राफ बना के सॉल्यूशन ढूंढे, सब्स्टिट्यूशन में 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन चूज किया, फिर उस चूजन इक्वेशन में से एक वेरिएबल चूज किया, उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। क्या किया, और अब क्या है, तो क्या, एलिमिनेशन। हम नहीं बोलते रेस में लास्ट आओगे तो साला तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इसमें से 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। क्या करना है, तो सर उसको कैसे करते हैं, बस उसको उसके नीचे लिख दो, उसको उसके नीचे लिख दो। देखो हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, रुको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ देखो दोनों की साइन ऑपोजिट है, तो ये दोनों, तो x की तो दोनों की सेम ही साइन है प्लस, तो x प्लस x, उनकी भी तो दोनों की सेम साइन है प्लस, तो 10 प्लस 4, अब ये 2 तो मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा, तो 14/2, सो x इज इक्वल टू, अब इसी x इज इक्वल टू 7 को ईदर ऑफ द इक्वेशन में डाल दो, बोलो किस में डालो, छोटे वाले में डालेंगे सर, हाँ तो डाल दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, जिसमें अब आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ 7 गोज दिस साइड, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, सो इट बिकम्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू, खत्म। बट दिस मेथड हैज 2 ट्विस्ट, दिस मेथड हैज 2 ट्विस्ट। हो सकता है कि ये इक्वेशन यहाँ पे x के बदले 2x लेके आया होता। अब जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं रफ कर दूंगा, क्योंकि ये समझाने के लिए वो एक्सरसाइज के सम्स होंगे, तो अभी हम समझ ही जाएंगे। अगर ये 2x लेके आया होता तो ये नहीं कटता, मतलब ये इसके साथ कट जाता। सपोज यहाँ लिख के देता हूँ, लो, अब 2y और y तो नहीं कटते, तो हम x को उड़ा देते, हमें तो किसी एक को उड़ाना है। पर मान लो दोनों हमारे फेवर में नहीं है, ये 2x है और ये 2y है, तो देखो ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, तो उस टाइम पे हम ऐसा करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2x 2y एंड 8। अब तो कट कर सकते हैं ना दोबारा, तो हम ऐसा करेंगे। एलिमिनेशन का रूल ये है कि जो सेम नहीं है उसे सेम बनाओ। हाँ, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी और 2-3 सम्स करेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएंगे उसके। सो क्लियर, सो बेसिकली दिस इज अवर 3 मेथड्स। ओके डन। अभी अब मैं 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। चलो अब हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी 1 बाय 1 सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.1, जिसका फर्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 1 हमने
ग्राफिकल मेथड से ऑलरेडी ख़त्म कर दिया, 1 का 1 कर दिया है, अब 1 का 2 पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं, बट ग्राफिकल मैं नहीं करके दूंगा, 1 तो मैंने कर दिया, 2 एक ही सम है जो आप खुद से करोगे, ठीक है, डन। रीड करो, मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ, इक्वेशन का ग्राफ आप खुद बनाओगे, ठीक है। 5 pencils and 7 pens. बस 2 चीज़ें मिल गई, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स, ये गलत नहीं लग रहा, बी एक्स, 5 पेंसिल्स बता तो दिया है, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कैसे हुआ, 2 चीजें मिली है सर, नंबर वर्ड लिखना अभी गलत है, पर जब मैं गलत लिख के सिखाता हूं तो बच्चों को याद रहता है कि क्या हुआ है। अब आगे पढ़ेगी तो कॉस्ट वर्ड आएगा, देख पढ़, Cost ₹50. कॉस्ट ₹50, तो वो लास्ट में हमसे क्या पूछेंगे, इंडिविजुअल पेन और पेंसिल का कॉस्ट कितना, तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज। सर तो पिछले सम में तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर के थोड़ी यूनिट होते हैं, कॉस्ट के लिए होता है रुपीज, लेंथ के लिए होता है मीटर, हाँ, तो इस तरीके से नंबर का कोई यूनिट होता, तो एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई रुपीज। अब तुम्हें कितने दिए हैं पेन, वापस स्टार्टिंग से, 5 pencils and तो देख 7 pens. 5 पेंसिल को क्या बोला है आपने, एक्स, एंड का मतलब प्लस, एंड का मतलब से, ये मेरे लिए नहीं है, 5 पेंसिल लेके आया, एंड यानी प्लस, 7 पेन लेके आया, एंड उसके लिए खर्चा करके आया कितना, 5050। तो आई डोंट थिंक सो कि मेकिंग दिस इक्वेशन वॉज टू हार्ड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा, Whereas 7 pencils and 5 pens together. 7 पेंसिल्स यानी 7x प्लस 5 pens यानी 5y टुगेदर हैव cost ₹46. 46, and hereby you have both the equations. This becomes equation number। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, अब आपको इसका क्या बनाना है, Graph. ग्राफ। कैसे सिखाया था, लाओ थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, कैसे सिखाया था, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को प्लस मतलब चूज करेंगे, सपोज आई चूज 5x, उसमें से x ही चूज होने वाला है, तो पहले ये 7y जाएगा उस तरफ, तो इट विल बिकम 50 माइनस, 7. अब मुझे तो सिर्फ x चाहिए था, तो अब ये 5 जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। नाउ यूज योर ब्रेन्स, यूज योर लिटिल वन, कि ऐसी ही वैल्यूज पुट करना, अब रैंडम नहीं रख पाओगे 1 2 3 4 5 जैसे पिछले में किया ना, क्योंकि अब डिवाइड भी करना है, तो ओरल कैलकुलेशन अब आपको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, 10th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा ओरल, जैसे कि कंसीडर मैंने यहाँ 1 रखा होता, पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना, 1 रखा होता तो ये 7 1 7 होता, 50 में से 7 माइनस कर देता 43, क्या कभी 5 की टेबल में आएगा, तो 1 लेने का आज नहीं यहाँ पे, तो 1 यहाँ लेने का ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे y की वैल्यू 0 ले ली, सर 0 ले सकते हैं, हाँ, तो क्यों ग्राफ में ओरिजिन नहीं होता 0, तो यू कैन, ठीक है, अगर 0 लेते तो 7 0 0, तो 50 तो 5 से डिवाइड होता है, 10 जा, तो देखो एक आंसर तो ऐसा ही आ गया, सी, बिना सॉल्व किए, हाथ भी नहीं लगाया, तो ये अब ओरल थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए, और फिर भी नहीं आता तो आई हैव अगेन अ ट्रिक, गो फॉर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 ओनली, तो हो गया ना खत्म। जैसे इधर 5 डाल दो, क्या होगा, 35. तो 35 को इससे माइनस करो, कितना आएगा 15 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 10 डाल दो 70, तो 70 को 50 में से माइनस करोगे तो -20 को नहीं, इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, -20 को 5 से डिवाइड करोगे -4, तो इस बार आपको प्लस वाला ग्राफ बनेगा, -4 इधर होगा कहीं, फाइन, समझे नहीं समझे। अगर मैंने इधर इतनी बड़ी वैल्यू डाल दी तो भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, सपोज इधर 10 डाल दिया तो 7 10 70, 50 माइनस 70 -20, तो -20 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो -4 ही हो जाएगा, लाइक दैट। इज इट क्लियर? उसको जो x की वैल्यू आ रही है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना है, वही से यूज करना है। ऐसी नॉर्मल 3 वैल्यूज होनी चाहिए जो ग्राफ पे प्लॉट हो सकती है, नो डेसिमल, नो अपॉन फॉन, नो p/q फॉर्म, नो डेसिमल, सेम गोज फॉर दैट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ रीड। On comparing the
ratios A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. ओके, तीन होंगे कैरेक्टर्स, पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग। At point. हाँ, इंटरसेक्टिंग। हाँ, ठीक है, अब एक आध पेज लेफ्ट साइड कर तो देखूँ मैं यहाँ से, वैसे लेफ्ट। yeah. हाँ, एक और, हाँ बस ये वाली टेबल देख, लेफ्ट साइड के ऊपर टेबल, पेज नंबर। लेफ्ट साइड किसको बोलते हैं? हाँ, वो राइट साइड है। हाँ, इस लेफ्ट साइड का पेज नंबर बता। 26. तो 26 पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, देखो। वो आपको ऐसे बताएगी कि हर दो इक्वेशंस के अंदर आपको ऐसा मिलता है। देखो देखो इधर देखो, मान लो मैं एक रैंडम इक्वेशन लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ, डन। ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन 1, ये तुम्हारा इक्वेशन। तो वो बोलता है हर इक्वेशन के अंदर अगर आपको नंबर और राइट साइड मिलते हैं तो पहले तो उसको अंदर ले लो। तो अंदर ले लोगे तो क्या होगा? -2। क्या हो जाएगा? ओके, तो मान ले मैंने उसको अंदर ले ही लिया, और ये हो जाएगा -6। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब ये बोलता है हर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक को आप बोलना A1, B1, C1, और दूसरे इक्वेशन वाले को आप बोलना A2, B2, C2। तो अब वो बोलता है इसका रेशियो लेना है हर जगह पे, A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2। अब आपको एक चीज़ याद करनी है अभी के अभी मेरे साथ। अगर ये तीनों तीन इक्वल हुए, ये आपको क्या सिखा रहा है कि दुनिया में आप चाहे जितने भी ग्राफ क्यों ना बनाओ, वो ग्राफ तीन टाइप के बनते हैं। कौन से तीन टाइप के ग्राफ होते हैं सर? फर्स्ट टाइप का ग्राफ ऐसा होता है कि ग्राफ के अंदर एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा ग्राफ ऐसा होता है जिसके अंदर लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। मान लो एक ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है, कि कितनी भी एक्सटेंड कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू मीट एवर, तो उसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? इसको मन नहीं है आज बनने का, ठीक है। और तीसरे टाइप का ग्राफ होता है जिसमें एक लाइन होती है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन होती है, तो वो तो हर पॉइंट पे उसके अंदर ही है, तो वो तो हर पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ग्राफ depending upon those 3 type of the lines can be drawn on the graph. There are 3 situations. One is exactly one solution, जैसा अभी हमें मिला था 7 और 3, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ये नाम है इसके, या तो इसका एक निकनेम है exactly one solution। क्या नाम है? exactly one solution। सिमिलरली ये वाली जो चीज़ है ये पैरेलल है, ये तो कभी मिलते ही नहीं है, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये तो हर पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। भाई तू तो हर दूसरे पॉइंट पे तुम लोग मिल लो रहे हो, पर इन दोनों केस में सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन तो है ना। इनफाइनाइट हो चाहे एक हो, सॉल्यूशन तो है ना। तो ऐसी लाइंस के बने हुए ग्राफ्स को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? और इस टाइप के सम्स को बोलते हैं कंसिस्टेंसी चेक। क्या बोलते हैं? अब देखो बीच में मैंने एक कैटेगरी छोड़ दी थी, वो कैटेगरी क्या कहती है कि तुम्हारी लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होती, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट हुआ। तो अब आपको 2-3 क्वेश्चंस में यही करना पड़ेगा कि किसी में सिर्फ इतना बोलेंगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं वो चेक करो, और किसी क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, उसके बेस पे बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम सारे क्वेश्चन में दोनों चीज़ें बोल देंगे, सारे क्वेश्चन में दोनों चीज़ें बोल देंगे। सर अब हमें कैटेगरी लर्न करवाओ। कैटेगरी लर्न करवाता हूँ, चलो मेरे साथ लर्न करनी है। अगर तीनों 3 इक्वल हैं, तीनों 3 इक्वल हैं, तो वो ये वाली कैटेगरी आती है इनफाइनाइट वाली। बोलो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो तीनों, ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट हैं, मतलब हर पॉइंट पे मैच होने वाले हैं।
उसके बाद लिखना नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ग्राफ टेबल, इसलिए तो खुल रहा है। हाँ तो बाद में लिख लेना ना, मैं देखो ये भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे मिलता है, तो ये याद करना है, A1/A2 बोलो इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कभी भी ऐसा हो तो तीसरे स्टेप के लिए जाना ही नहीं है, C1/C2 हमें देखना ही नहीं है। नाउ तीसरा केस कैसा है, इनकंसिस्टेंट वाला, सबसे वियर्ड, कि भाई उसके अंदर A1/A2 बोलो, वो तो इक्वल होता है B1/B2 से, तो इज इक्वल टू B1/B2 बोलो ना, इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्लियर बच्चों, क्लियर? चलो एक दो सम करते हैं, ये रैंडमली मैंने उठाया था, तो अब इसके नीचे जो फेयर इनफ एक्चुअल सम्स हैं वो आप बता दो। हाँ बोल बेटा, एक दो मैं करवाता हूँ, फिर बाकी क्या आप कर लेना, बोलो। 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 और सेकंड 7x plus 6y 7x plus 6y minus 9 minus 9। चलो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इनका रेशियो लो, A1/A2 करो, क्या आएगा 5/7, बीच में कोई साइन अभी नहीं डालेगा, फिर आएगा -4/6, पहले तो इसको ही सॉल्व कर लो, 2 2s and 2 3s। नाउ इज 5/7 इज इक्वल टू -2/3, इज 5/7 इज इक्वल टू -2/3, तो दिस टू आर नॉट, तो कंडीशन कौन सी आ गई, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, therefore lines are intersecting, and they have exactly one solution, therefore lines are intersecting and they have exactly one, और एक भी सॉल्यूशन है, therefore the pair of equations are consistent। भले ना पूछाओ, आगे पूछेगा ही तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना। क्लियर? बस इतना सा करना है, हो जाएगा सारे सम्स में, कि मेरी हेल्प चाहिएगी तो 2 3 4 सब सेम ही है। मेन क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 3, मेन क्वेश्चन नंबर 4 सब सेम है आई गेस, कुछ वेरिएशन लगता हो तो पूछ लो। हाँ तो कोई एक दूसरा सम ले ले, कोई और क्वेश्चन का, क्वेश्चन 4 का ले लो, बताओ। लाओ 3 में से भी एक ले लो, दोनों करवा दो, जल्दी जल्दी करो, चलो तुम बहुत स्लो हो। नहीं अब ले लो, मैंने लिख दिया तो लिख दिया। 3 का एक ले लो, हाँ बोल, क्वेश्चन बोल 3 का 4। यार तुम लोग अंदर अंदर डिस्कशन, पहले नंबर तो बताओ। 5 4/3x plus 2y is equal to 8। पहले ये देख लो, इज इक्वल टू 8 को मैं अंदर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, हाँ तो मैं इसको -8 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ दूसरा 2x plus 3y इज इक्वल टू 12 को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। सो इसको बोल देता हूँ A2 B2 C2, इसको बोल देता हूँ A1 B1 C1। हर सब मेंटली इधर रहना, A1/A2 करना है, यानी 4/3/2 करना है, सिंपल, और 2/3 लिखना है, 2/3। अब ये 3 नीचे आएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, तो दिस बिकम्स 4/3 2 कितना हो जाता है 6, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6, और यहाँ क्या है 2/3। इसको कट करो अगर ये होता हो तो 2 2s 2 3s, ये दोनों इक्वल आए ना, तो आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ा जाएगा, क्या है -8/-12, तो माइनस माइनस तो पहले ही कट हो जाएंगे। अब 4 3s and 4 2s and 4 3s, 4 2s and 4
3 जा, तो क्या इसका भी आंसर 2/3 आया? तो ये यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी। अब मैं बोल सकता हूँ तीनों इक्वल है, तो मैं लिखूंगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज फर्दर इक्वल टू C1/C2। ऐसा केस किसका होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही है, कोइंसाइडेड है। पूछ। सर अगर A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2 और C इक्वल ना हो तो तीसरा वाला केस, पैरेलल वाला केस, ये रहा ना, यहाँ लिखा ना, अगर वो दोनों इक्वल हो और तीसरा ना हो तो वो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हियर दी लाइंस आर कोइंसाइडिंग। क्या लिखेंगे? देयरफॉर डन? और समझाओ? डन? ओके, तो 2 3 4 हो जाएंगे। हाँ, पढ़ो 5। Half the perimeter of मोस्ट IMP। मैं रेयरली बोलता हूँ कोई सम्स को IMP में बोलूँ तो उसको लिख लेने का। सम में कुछ हार्ड नहीं है, इंग्लिश मैटर्स, उसकी इंग्लिश मैटर्स। half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. दफा हो जा, फिर से ऐसे जैसे पूरा सम पढ़ा ना तूने। क्या समझ में आया ऐसे पढ़ के? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ऐसा लगा, फिर बोलेगी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं जाएंगे ना सर, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आते हैं पर लिखने नहीं आते, क्योंकि टुकड़े टुकड़े करके लिखते जाना होता है साइड बाय साइड। चलो, और इसके अंदर देखो, इसमें भी जैसे मैंने बोला था, हर सम जैसे दो चीज़ें होगी तो आपके पास है लेंथ एंड विड्थ। पर एक बात याद करो, लेट लेंथ बी एक्स। आउ नहीं करवाना सर, ऐसा क्यों ना करूं मैं? अरे यार, लेंथ के लिए तुम एल भी तो ले सकते थे, वो खुद एक वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल के बदले दूसरा वेरिएबल लिखने का क्या सेंस बनता है? तो लेट इट बी एल ओनली। पर तुम्हें जिसको ऐसा हो ना भाई मन नहीं आवड़े तो तुम एक्स कर दो। दोनों में आंसर तो आने ही वाला है। मैथ से इस लाइक गोल गोल घूमना है, तुम्हें लॉजिक आना चाहिए, सम तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या दिया हुआ है सम में? मुझे नहीं आता, जल्दी बताओ। मोस्ट टाइम भी सम है। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम से? पढ़ना, मेरी तरफ क्या देख रहा है? कम ऑन क्विक। सर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। लो बना देता हूँ। ये रही उसकी लेंथ, ये रही उसकी विड्थ। जिसका पेरीमीटर का हाफ है। P/2। पेरीमीटर तो बताओ पहले रेक्टेंगल का। पता नहीं। फाइंड करना है। नहीं, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। रेक्टेंगुलर का 2 ब्रैकेट में L + D। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कैसे आया पूछ लूँ? कैसे आता है? मतलब ये आया कैसे? फॉर्मूला लेंथ और ब्रेथ है और फिर वो 2 बार करना है तो चारों को प्लस करना होता है। P फॉर पेरीमीटर, P फॉर प्लस, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ। पर वो बोलता है मैं पेरीमीटर की बात नहीं कर रहा, तो आप इसके नीचे 36 नहीं लिख सकते। तो बोलता है मैं पेरीमीटर के हाफ की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू का भी हाफ हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू का भी, तो उसकी वैल्यू क्या थी? लेंथ 4 मीटर। ये हाँ, सॉरी। तभी बोलता हूँ तू इधर देखती है, उससे ज़्यादा बुक में देखती है, यू विल नेवर नो। तो ये 2 कट हो जाएंगे, तो तुझे हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू मिल रही है लेंथ प्लस ब्रेथ। और वो बोल रहा है मैं भी तुम्हें दे रहा हूँ हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू एंड दैट इज 36। कहाँ है सर? नहीं, ये ट्विस्ट है इस सम का। ये वैसी वाली इंग्लिश लिखी हुई है कि जैसे सर इज स्टैंडिंग होल्डिंग अ ब्लैक पेन, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। इंग्लिश ऐसी ही बनती है कि पर्सन इज स्टैंडिंग होल्डिंग अ ब्लैक पेन, तो सब बच्चों को समझ में आए। पर ये जानबूझ के ऐसा करेंगे, सर इज स्टैंडिंग होल्डिंग अ पेन ऑफ ब्लैक कलर, खाली इतना बोलना बाकी है, पर नहीं बोलूँगा, पर नहीं बोलूँगा। सर इज स्टैंडिंग होल्डिंग अ पेन ऑफ ब्लैक कलर के बदले मैं क्या बोलूँगा? वेयरिंग अ येलो टी शर्ट एंड अ जीन्स ऑफ ब्राउन कलर ऑफ ब्लैक कलर।
जीन्स ऑफ ब्राउन कलर ऑफ ब्लैक कलर, वो ऑफ ब्लैक कलर इसका है। मतलब स्टेटमेंट को छोड़ के बीच में आचुड़ पचुड़ 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 और फिर वापस स्टेटमेंट खत्म। फिर से सुनो, सर इज स्टैंडिंग होल्डिंग अ ब्लैक पेन, ऐसा बोलना था, पर क्या बोलेंगे? होल्डिंग अ पेन विद अ ब्लैक कलर, ऐसा बोलना था, लेकिन क्या बोलेंगे? सर इज स्टैंडिंग होल्डिंग अ पेन वेयरिंग अ येलो टी शर्ट ब्राउन जीन्स ऑफ ब्लैक कलर। ब्राउन जीन्स ऑफ ब्लैक कलर, बे ब्राउन तो खुद एक कलर है, बच्चा गुम। देखो इसमें ऐसा सेम है, हाफ द पेरीमीटर लिख के फिर खो जाते हैं। Whose length is this of its width is 32 या 36 whatever it is। कितना दिया है? 36। तो तुम्हें सीधा सीधा क्या बोलना था? हाफ द पेरीमीटर इज 30। नहीं बोलूंगा, क्यों? मजा आता है, बच्चों को परेशान करेंगे, नहीं समझने दूंगा। क्यों? मैथ्स में इंग्लिश का एग्जाम लूंगा। देखो लिखा हुआ है उसमें, हाफ द पेरीमीटर हुज लेंथ इज फलाना डिगना डिगना, और लास्ट में देखो लिखा है इज 36। तो सीधा सीधा बोल देता भाई कि हाफ द पेरीमीटर इज 36, हम लिख देते और ये हो जाता है L प्लस बी। हाँ, अब देखो उसके अंदर एक कंडीशन दी हुई होगी, ये तो मेरा एक ही इक्वेशन हो गया। अब कंडीशन दी हुई होगी, whose length is 4 meter more than its width। लेंथ L is 4 more than its width, यानी बी लिया। अब सारे वेरिएबल एक तरफ, तो L माइनस बी इज इक्वल टू, हो गया दूसरा इक्वेशन रेडी। ये पहला इक्वेशन, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, L माइनस बी इज इक्वल टू 4। डन, यू नो द रेस्ट। ग्राफ, go on taking the values, keep put on giving the values। अरे भाई इसमें से b को इधर जाने देना, तो L इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, माइनस में लेना है तो माइनस में लो। एज ऑफ नाउ मैंने तुम्हें तीनों मेथड सिखा दिए हैं। अगर मान लो मैं तुम्हें एलिमिनेशन से सिखाऊं ना, तो ये सम अभी खड़े खड़े 1 सेकंड में खत्म हो जाए। देखो L माइनस बी इज इक्वल टू 4 लिखा है, देखो L माइनस, ये मैं रफ कर दूंगा, L माइनस बी इज इक्वल टू 4 लिखा है, ये L प्लस बी इज इक्वल टू 36 है, ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2L इज इक्वल टू 40, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो L इज इक्वल टू 40/2, तो L इज इक्वल टू 20 हो गया। उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज L माइनस बी इज इक्वल टू 4 में ही डाल देता हूँ इसको, तो 20 माइनस बी इज इक्वल टू 4 कर दूँ, इसको इधर जाने दो, तो माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 20, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कट, तो बी इज इक्वल टू 16, सम ओवर। और ये ग्राफिकल से करना है तुम्हें, तो करो मजदूरी अब तुम, ठीक है। मैंने एलिमिनेशन से सिखाया, किससे सिखाया? एलिमिनेशन से, जो कि मैं तुम्हें पहले ही सारे तीनों मेथड सिखा चुका हूँ। So इसमें find the dimensions of हाँ, the- तो डायमेंशन यही है, पर पहली एक्सरसाइज तक तुम सिर्फ क्या सीखे होते हो? ग्राफिकल। क्या सीखे होते हो? graphical। हाँ, तो तुम्हें ये करना अलाउड नहीं है। बट सर एग्जाम में आया तो मैंने पहले ही आंसर दे दिया इसका, कि वो बंदा आपको लिख के देगा आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। सर नहीं लिख के दिया तो भूले चुके भी ग्राफिकल मत करना, क्योंकि उसमें गलती होने के हाईएस्ट चांसेस हैं। मैंने लिखा एलिमिनेशन मेथड से किया है, सो दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा, बाकी गलत नहीं है। दीज आर द डायमेंशंस दैट आर रिक्वायर्ड, बट दे आर टेलिंग यू राइट नाउ टू डू इट फ्रॉम द मेथड ऑफ ग्राफ, बिकॉज बिफोर एक्सरसाइज 3.1 दे हैव ओनली टॉट यू ग्राफिकल मेथड। कोई बच्चा अभी तक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सीखा ही नहीं होता है, वो तो सेकेंड एक्सरसाइज में आएगा। 1 के बाद सब्स्टिट्यूशन सिखाएंगे, फिर 2 में सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, फिर 2 के बाद एलिमिनेशन सिखाएंगे, और फिर 3 कराएंगे। हमने तो सब एक साथ ले लिया। डन, ओके। उसके बाद का सम, Given the linear equation 2x। नंबर बोलना, हाँ, question 6। 6। हाँ, सर बोलो। बोल। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines, and third coincident। सबसे इजी सम, सबसे इजी। तुम बना के दो दूसरा इक्वेशन, मैंने एक दे दिया, पर 3 बार बनाना, 3 इक्वेशन बनाना, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दो। एक बार मुझे ये वाला केस बना के दो, एक बार मुझे ये वाला केस बना के दो, और एक बार मुझे ये वाला। सॉरी, ये हमसे केस होगा। इट्स वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, डबल द इक्वेशन। क्या याद रखो? डबल द इक्वेशन। देखो 2 का डबल क्या होता है? 4। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, 3 का डबल क्या होता है?
6y और 8 का डबल 16 equal to 0. डन. नाउ जस्ट चेक इट. 2/4 3/6 -8/- 16. सबको कट करके 1/2 ही आएगा. देखो आया. Same आएगा. तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/, हाँ के ना. तो ये हुआ कोइंसाइडिंग. हालांकि पहला तुम्हें इंटरसेक्टिंग दिया है, पर ये मेरा तरीका है सिखाने का, बच्चों को जल्दी आ जाता है. तो ये कोइंसाइडिंग वाला इक्वेशन ये रहा. रेडी? कोइंसाइडिंग रेडी? ठीक है. अब कोइंसाइडिंग के बाजू में फिर से मैं दोबारा सेम इक्वेशन लिखूंगा. 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब तुम्हें चाहिए कौन सा? तो के इंटरसेक्टिंग. कौन सा चाहिए? इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी? पहले दो सेम नहीं होने चाहिए. पहले दो सेम, तो किसी एक का डबल करो, दूसरे का बस डबल मत करना, बाकी जो लिखना है लिख देना. मतलब 2 का डबल कर दूं 4, बस इसका डबल मत करना. 6 नहीं लिख सकते आप, बाकी आप दुनिया का कोई भी नंबर लिख लो. तो 5 लिख लो. और इसका डबल करूं कि ना करूं? अरे कर दे, क्योंकि वहां तक तो जाना ही नहीं पड़ेगा. तो चलो इसको डिवाइड करो. 2/4 और यहाँ आएगा 3/5. अब ये तो कट होंगे 1/2, बट 1/2 इज नॉट इक्वल टू, 3/5. तो ये क्या हुआ? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. देयरफॉर ये कैसा हो गया? इंटरसेक्टिंग. लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. तो उसका इक्वेशन ये रहा, ये वाला. ये किसका था? कोइंसाइडिंग का. तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये 1 हुआ, तुम्हारी टेक्स्ट बुक का ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3rd हुआ. और सेकंड आता है पैरेलल लाइंस. मतलब उसमें जो तू पूछ रहा था वो कोई भी सेम नहीं होने चाहिए. तो बस ये इक्वेशन लिखो. पहले दो सेम होने चाहिए, तीसरा सेम नहीं होना चाहिए. तो पहले दो को डबल करो, तीसरे को बस डबल मत होने देना. तो 2 का डबल करो 4, 3 का डबल करो, बस इसका डबल मत करना. 15 लिख दो. अब इसको डिवाइड करो. देखो 2/4 यहाँ पे 3/, और -8/-, तो देखो इसका आंसर तो आया 1/2. इसका भी क्या आया? इसके माइनस माइनस कट गए, लेकिन ये तो कट नहीं हो रहा. तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल, मतलब A1/A2 जो है वो तो इक्वल है B1/B2 से, बट फर्दर दे आर नॉट इक्वल टू C1/, देयरफॉर द लाइंस आर therefore the lines are. तो ये तीनों 3 कंडीशंस हो गई. ये हो गया हमारा सेकंड वन. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. है और कोई सम उसमें? हाँ बोल. Draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equal to 0. x and minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. okay Determine the coordinates of the vertices of the triangle hence formed. formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ये मैं नहीं कराऊंगा, ये DIY, डू इट योर सेल्फ. क्यों? मैंने एग्जैक्टली ऐसा सेम सम करा दिया है. ये रहा. वो तुमसे ये वर्टाइसिस मांग रहे हैं. वो बोल रहे हैं बस इस ट्राइंगल को शेड कर दो और उसके वर्टाइसिस दो. तो पहला वर्टाइस है 7 3, दूसरा वर्टाइस है 4 0 एंड तीसरा वर्टाइसिस है 10 0. खत्म. दे आर आस्किंग यू दिस ओनली. तो पहले तो नॉर्मल सम ही है ना, तो ये सब ट्रायंगल का ही है. बस कुछ भी नहीं. तो आंसर नहीं मांग रहा वो तुमसे, वो 3 वर्टाइसिस मांग रहा है ट्राइंगल के. दिस आई वोंट बी डूइंग. इज इट फाइन? क्योंकि नॉर्मल ग्राफिकल का ही सम है. चैप्टर के एंड में, एक्सरसाइज के एंड में जस्ट दे आर आस्किंग यू टू डू द सेम थिंग. जो जहां से स्टार्ट किया था बस वो वहीं पे खत्म करने का बोल रहे हैं. तो यहां हो जाती है आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म. सो नाउ वील बिगिन विथ आवर एक्सरसाइज 3.2. उसके टाइटल में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 3.2. पढ़ो. Question 1. टाइटल पढ़ो. Solve. Solve.
पर उससे पहले वो लोग क्या सिखा चुके हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। यू कैन चेंज वन पेज एंड यू कैन सी कि वो लोग तुम्हें उससे पहले जस्ट क्या सिखा चुके हैं, सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ सॉल्व का मतलब क्या है, सब्सटीट्यूशन। डोंट वरी अबाउट एग्जाम, देयर दे विल मेंशन एंड गिव यू। तो फर्स्ट मैं एक आधे क्वेश्चन का एक एक करवाता जाऊंगा, बाकी सब तो सेम है। तो आपको एक इजी एक हार्ड, एक इजी एक हार्ड सीख लेना हो तो ऐसे 5-7 मुझसे करवा लो, और बाकी की एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं सारे करा दूंगा। सो काइंडली लेट मी सी हाउ मेनी सम्स आर देयर, हाउ मेनी आर देयर। पहले में कुछ 6 सम्स है ना, तो पहले वाले जो है 6 सम्स उसमें से 1-2 करवा लो, और नीचे वाले सारे के मुझसे इक्वेशन बना लो। तो सीख चुके होंगे फिर तो कर लेंगे ना, मैं इक्वेशन फॉर्म करके दे देता हूँ, ठीक है। चलो पहले वाले में कौन सा करना है, सर एक डेसिमल वाला है और एक रूट फॉर्म वाला है। हाँ यही 2 देख के फटती है, पर ऑनेस्टली यही 2 सबसे इजी है। चलो नंबर 4 और 5। हाँ चलो डेसिमल वाला बोलो। 0.2x 0.2x plus 0.3y 0.3y is equal to 1.3। is equal to 1.3। और सेकंड में 0.4x 0.4x plus 0.5y 0.5y is equal to 2.3। is equal to 2.3। ठीक है। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये है 2। अब ऐसा इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। सो डू वन थिंग, चीटिंग करता है तो चीटिंग, ये तो अब नॉर्मल सम हो गया। हाँ तो बस वही है, हाँ तो बस वही है, हो गया। देखो तुम्हें यही हार्ड लग रहा था। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, अब क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर, पहले उसको भी यही कर लेते हैं, फिर उसके अंदर से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो, ठीक है। नाउ सी, सपोज वो 23 है, ये 13 है, तो आई फाइंड दिस इक्वेशन अ बिट क्वाइट स्मॉल। अब इन दोनों में से भी सिलेक्ट करना है, धीरे 2x रावण। अब ये दोनों में से भी कोई एक सिलेक्ट करना है, तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि ये या तो डिवाइड में जाएगा या ये जाएगा। तो 2 की टेबल से डिवाइड करना वाला मेरे को इजी पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं इक्वेशन 1 चूज कर रहा हूँ, उसमें से भी मैं 2x वाला पार्ट चूज कर रहा हूँ, तो ये पक्का है 3y को उधर जाना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और अब ऑब्वियसली इस 2 को भी नीचे आना पड़ेगा। सो x बिकम्स 13 माइनस 3y बाय 2। अब ये हुई वैल्यू, क्या हुई, जो कि कहाँ से मिली है, इक्वेशन नंबर 1 तो पुट कहाँ करनी पड़ेगी, हाँ तो यहाँ पे x की ये वैल्यू जाएगी इधर। सॉरी इतनी भयंकर वैल्यू मैं इधर कैसे, इट इज वेरी इजी, जस्ट राइट इट इन द राइट एंड प्रॉपर मैनर। न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर असाइन दिखने चाहिए लाइन में, डिनोमिनेटर अकेला लेफ्ट आउट दिखना चाहिए, सम अपने आप हो जाएगा। देखो 4 है, 4 लिखो, मेक अ ब्रैकेट, ध्यान से सुनो, मस्त न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लाइन में लिखो, 13 माइनस 3y अपॉन 2, फिर क्या दिख रहा है, सब ऊपर ही है, सब ऊपर ही रहना चाहिए। नाउ 2 की टेबल में तो 4 आता है, तो 2 1 जाने 2, अब बस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 13 26, और इसी 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, माइनस, फिर पीछे क्या लिखा है, इज इक्वल टू 23, ठीक है। उसको सॉल्व करो, माइनस वाई, 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, अब 26 को इधर जाने दो, माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कट, वाई इज इक्वल टू, कहाँ से मिला, तो पुट कहाँ करूँगा, 1 की भी वैल्यू में, 1 की भी, क्योंकि वो सबसे छोटी होगी। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या डालूंगा, अपॉन, तो 13 माइनस 6 अपॉन 2, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, सॉरी माय बैड, मैंने ये वाला 2 इधर देख लिया। तो 3 3 जा 9, नाउ 4 अपॉन 2, सो दिस बिकम्स 2, तो x इज इक्वल टू, फिनिश। सेम गोज विद दैट रूट वाला ऑल्सो, कुछ नहीं होने वाला उस रूट वाले में नया। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 रूट वाला बताओ, रूट 2x रूट 2x प्लस
3y प्लस रूट 3y is equal to 0. इज इक्वल टू 0। यही तो खासियत है इसकी, 0। हाँ, Root 3x रूट 3x root minus root 8y माइनस रूट 8y is equal to 0. इज इक्वल टू 0। अब देखो, कोई एक सिलेक्ट तो करना ही है आपको, कौन सा सिलेक्ट करोगे? विच एवर यू प्रेफर। सेकेंड का, चलो सेकेंड सिलेक्ट किया इसमें, उसमें से भी एक वेरिएबल सिलेक्ट कर। Root 3x चलो 3x सिलेक्ट किया, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, काइंड ऑफ प्लस हो जाएगा। तो नाउ रूट 3x यहाँ पे लिख दूँ, ये सेकेंड था। नाउ ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट 8y ऐसा हो जाएगा। अब मुझे तो सिर्फ x चाहिए, मल्टीप्लाई में रूट 3 है भाई, तू नीचे जा। आप एक कॉमन रूट भी लगा सकते हो, रूट 8/3। ये x की क्या मिली? वैल्यू। क्या मिली? कहाँ से मिली? सेकेंड में से मिली तो पुट कहाँ होनी चाहिए? फर्स्ट में तो आने दो, जैसा सिखाया था, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर। रूट 2, अब x की जगह पे वो इतना भारी भरकम लिखना है, कोई बात नहीं। रूट 8 y को ऊपर ही रखो अपॉन रूट 3। सॉरी, ऐसा तो होता होगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सबर इसको एक कर दूं पहले। प्लस और माइनस से होते हैं टर्म्स अलग। प्लस और डे 1 से सिखाता हूं मैं कि प्लस और माइनस से होते हैं टर्म्स। तो दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स, जिसमें एक के पास अपॉन फपॉन है, दूसरे के पास नहीं है, तो अपॉन में क्या लिखा जाएगा? 1, एंड देन होगा उनका LCM। ठीक है, तो उसमें भी देर है, उसमें भी देर है, बट आई गेस इतना पता है। ठीक है, नाउ रूट 2 इंटू रूट 8 16 रूट 16, तो ये हो गया रूट 16y। आई गेस यू माइट बी नोइंग रूट 16 की कुछ तो वैल्यू होती है। क्या होती है? 4। तो फॉर द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू कैन यूज दैट 4y, या बचा के रखो इसके लिए कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो दिस होल टर्म रिमेन्स द सेम। बट जब इसके साथ जाएगा तो रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 9 सॉरी हाँ रूट 9, तो रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3। या तो डायरेक्टली बोलो 3, या तो रूट 9 बना के करो। रूट 16y प्लस, जैसे तूने बोल दिया, चल ले, वैसे तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए बट ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई होगा, पर एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स सेम, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स सेम। सो अब बचेगा क्या? मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम सेम 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम सेम 0। ठीक है, सो रूट 16 के लिए इट विल बिकम, 4 एंड रूट 9 के लिए इट विल बिकम 3y इज इक्वल टू, तो 7y इज इक्वल टू, 0 तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 0/7, तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू। 0 अब ये कहाँ से मिला? फर्स्ट में सेकंड सेकेंड की भी फिर से वही बात। कौन सी फिर से वही बात? एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, सो x इज इक्वल टू ऑल्सो। कहाँ इतना डर रहे थे, ये रूट फुट आए ऐसे लल्लू पंजू जैसे आंसर तक 0। और मैंने यही बोल दिया था कि ये खासियत है इसकी, देखो, क्योंकि इज इक्वल टू में कोई नंबर नहीं है, इज इक्वल टू में कोई नंबर नहीं है, दिखता नहीं है, ax by c नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा। डन। तो ये हुआ आपका इक्वेशन, आई गेस क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 में क्या है? सर तो हमको मोस्ट टाइमली करना है। हाँ तो बता तो सही क्या है। सॉल्व 2x + 3y = 11। हाँ, ये बोर्ड वाले को अच्छा लगता है, पर इसमें एक भी चीज़ नहीं है। 2x + 3y = 11। and 2x - 4 कैन आई राइट लाइक दिस? -11 = 0। हाँ, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा 2x - 4y = -24। तो वो अंदर ले लेता हूँ। हाँ, Hence find the value of n for which y = mx plus 3। 3। ये mx + c बोलते हैं, और c का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू देनी होती है, उन्होंने दे दी 3। मतलब क्या नया है? अभी भी एक्स वाई ढूंढना है, इसमें डाल देना है, एक नंबर ऑलरेडी है। मैथ्स की दुनिया का लॉजिक है, व्हेन यू हैव ऑल द नोन्स एंड वन अननोन, तो यू कैन डू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड यू कैन प्ले द गेम, एंड y मिलेगा, x मिलेगा, 3 तो पता ही है, तो m ना आ जाए। व्हाट्स दैट मच इम्पॉर्टेंट? बस खाली वो फॉर्म। ठीक है, चलो फिर से इसको सॉल्व करना है। और अब तक आप सीखे हो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। क्या सीखे हो? सिर्फ
वैसे भी ये 11 इस तरफ ही था। हाँ चलो एक काम करते हैं, इफ़ इट वॉज ऑल अबाउट सब्सटीट्यूशन तो हमें ऐसा नहीं रखना, चलो ना, सब्सटीट्यूशन था तो दिस वॉज बेटर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 11, दिस इज बेटर। एक स्टेप जो कम हो गया अपना, इसके लिए भी ऐसा ही कर देता हूँ। ठीक है, -24 था आई गेस। हाँ बताओ, ऑब्वियस है यही छोटा है और ऑब्वियस है 2 ही नीचे जाएगा तो इसको इधर जाने दो। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन, अब ये बन गई first Value. second लाइन में ही लिखना। -4y 2 2 तो 11 माइनस 3y, तो ये कितना होगा? वेरी गुड। अब ये 11 इधर जाएगा, फाइव। अब वही y इज इक्वल टू 5 को इसमें डालो, नाउ सी, y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है -2 प्लस, तो 5 इज इक्वल टू -2 इंटू m -2n प्लस 3 को इधर जाने दो, ठीक है, -2 को नीचे जाने दो, -1, बहुत इंपॉर्टेंट सब, ठीक है। हाँ From the pair of leaves दो पहले सारे हो बताओ। हाँ, तो इक्वेशंस बना के छोड़ देता हूँ, फिर आप सॉल्व कर लेना। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. वो सॉल्यूशन तुम ढूंढोगे, ठीक है, मेरा काम तुम्हें सिर्फ इक्वेशन बना के देना। अब The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. तो दो नंबर्स हैं, पर मैं ऐसा नहीं लिख सकता लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा लिखा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो आई शुड बी प्रीसाइज एंड आई शुड राइट लेट द लार्जर नंबर, क्या लिख सकता हूँ, Let the larger number. लार्जर नंबर बी x एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी y। अब क्या लिखा है पहले से पढ़, The difference between डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस को कैसे दिखाते हैं, minus बिटवीन टू नंबर्स, तो सीधी बात है बड़े में से ही छोटा माइनस करूंगा, तो x माइनस वाई इज, 26. सो हियर इज योर इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है, And one number is 3 times the other. तो वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो पक्का है लार्जर नंबर ही हो सकता है 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब इसको भी अंदर ले लो, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर। 2. अब तो मैं ना सिखाऊं ना, हाँ वैसे तो मुझे ये करने की भी जरूरत नहीं थी, 3y को सिर्फ इधर डाल दो, खत्म सब, ये तो खुद ही वैल्यू है। हाँ तो 3y माइनस वाई 2y, 2 नीचे चला जाएगा, y इज इक्वल टू 13, अब y इज इक्वल टू 13 को इसमें डाल दो तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 39, सम सॉल्व, ठीक है। The larger ये थर्ड का फर्स्ट था ना, हाँ इसके अंदर सब क्वेश्चंस हैं, हाँ अभी है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6। तो मैं 6 के सिर्फ इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। फिर इसमें हमको 4 बहुत आएंगे करना। हाँ वे चलने वे, The larger of two supplementary angles. तो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, तो फिर से यही सेम सम, लेट द लार्जर एंगल बी, X. हाँ फिर Exceeds the smaller by 18 degrees. मतलब लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय
18 डिग्री। ना समझ में आया हो तो दूसरी तरीके से समझाऊं, सेम मतलब सेम ही रहेगा। लार्जर, एक्सीड का मतलब होता है प्लस, दी स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। नहीं समझ में आया? लार्जर 18 ज़्यादा है छोटे से, फिर वेरिएबल एक तरफ। ये हुआ इक्वेशन नंबर। वैसे तो ये वैल्यू रेडी ही है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ दूसरा नहीं, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, तूने नहीं पढ़ा ध्यान से। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो छोटा और बड़ा मिला के ये होते हैं, तो इसको भी तू 1 बोल सकती थी क्योंकि ये लाइन में पहले आया था, तो एक्चुअली वो 1 होता है, ये 2। सॉल्व तो फिर तुम्हें खुद ही करना है, बहुत सिखाया आज। फिर थर्ड, The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. तो समझ गया ना क्या करना है? 7. कॉस्ट ऑफ बैट बी x। Cost of ball being 1. अब आ गया ना? हाँ तो क्रिकेट कोच वाला क्या लेता है? 7 bats and 6 balls. 7 बैट यानी 7x प्लस 6y। हाँ Is equal to rupees 3,800. हाँ तो 3800। Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. 50 हाँ 50. बन गए? हाँ. यू नो द रेस्ट। फोर्थ, The taxi charges. हाँ मोस्ट टाइम पी, मोस्ट टाइम पी। मस्त है ये, पहले समझ लो, एक कंडीशन समझ लो। ओला उबर की फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल नहीं है उसके रिगार्डिंग एक समय, जैसे तुमने अपने घर से कहीं जाने के लिए ओला उबर मंगवाई, तुमने गाड़ी बुलाई, वो कहीं XYZ डेस्टिनेशन पर खड़ा था, तुम्हारे लिए तुम्हारी लोकेशन पे आया, अब तुम बोलते जा अब मन न थी, तो बोलेगा साले तो ये पेट्रोल जो जला के इधर आया वो। इसीलिए जैसे ही आप बुक करोगे ना, देर विल बी अ मिनिमम फिक्स चार्ज, देर विल बी अ मिनिमम। फिर तुम जाओ ना जाओ तो भी लगेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो पेट्रोल जला के तो आया ही, ठीक है। तो देर विल बी अ फिक्स चार्ज। तो सपोज खाली घर बुलाने के 50 रुपये, फिर वो अमेरिका बैठा हो तो भी 50 ही है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। और ये बाजू की गली में बैठा हो तो भी 50 ही है। तो देर आर फिक्स चार्ज कि भाई गाड़ी बुक की और आएगी मतलब इतना चार्ज तो देना ही है, फिर तुम जाओ चाहे ना जाओ। अब सर जाने की कंडीशन बताओ, अगर मैं जा रहा हूँ तो देन इट डिपेंड्स अपॉन किलोमीटर वाइज, कि जैसे कि मैं 1 किलोमीटर चला और वो बोलता है कि 10 रुपये लूँगा, तो अगर मान लो कि मैं 6 किलोमीटर चला तो कितने ले लेगा? 60। और बुलाने के भी मान ले कि मैंने वो फिक्स कर दिए 50 रुपये, तो 60 + 50 110 रुपये जाना पड़ेगा अगर खाली 6 किलोमीटर जाना है तो ठीक है। तो क्वेश्चन विल गो इन दैट वे। तो सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, क्या लिखेंगे बच्चों? x रुपीज। क्या लिखेंगे? एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी y रुपीज। हाँ अब पढ़। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज विद डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometer, 10 किलोमीटर कितना खर्चा किया? charge paid is rupees 105. तो सोचो, पहले गाड़ी बुलाई तो x तो लगी गया, हाँ. फिर 10 किलोमीटर गए तो हर 10 किलोमीटर पे y चार्ज लगता रहा, हाँ. हर किलोमीटर पे, और उसके लिए कुल मिला के मैंने भरे 105. 105 रुपीज़। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब अभी बताता हूँ आगे। फिर And for a journey of 15 kilometer, देख 15 किलोमीटर भी जाना हो तो गाड़ी तो बुलानी ही है, 15 और फिर 15 किलोमीटर पे पर किलोमीटर चार्ज लगेगा, 155. अब 155 लगेगा। अब सुन इससे पहले कि तो आगे क्वेश्चन पढ़े, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं 50 रुपये आ रहे हैं आपके फिक्स्ड किलोमीटर के, और मान रहे हैं कि यहाँ पे 5 किलोमीटर आ रहे हैं हेंस फोर्थ के लिए, कि अब जब आगे जाएंगे तो उसके लिए ये लगने वाले हैं। फिर वो तुझे ऐसा एक क्वेश्चन करेगा, इस वजह से ये सब इंपॉर्टेंट है। अब मान ले मुझे 25 किलोमीटर की राइड करनी है तो कितने रुपए लगेंगे? तो कंडीशन रिमेन सेम, 25 किलोमीटर की राइड के लिए भी पहले गाड़ी तो बुलानी पड़ेगी, फिर 25 किलोमीटर के लिए आपको चार्ज पर किलोमीटर तो देना पड़ेगा। बस इस बार आपके पास ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये तो वो मांग रहा है, बट कोई नहीं ना, अब आपके पास x और y है ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाउंड इट, ठीक है। तो 50 + 5 into this, तो देन यू कैन गिव द सम अप, ठीक है।
ठीक है, हाँ, ओके। उसके बाद और कितने हैं? फिर 2 है। तो चलो ये खत्म करते हैं। नाउ आई एम टायर्ड। A fraction becomes 9/11. इवन दिस इज इंपॉर्टेंट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर बी एंड लेट द डिनोमिनेटर बी, तो तुम्हारा फ्रैक्शन बन जाता है x बाय वाई। हाँ, फिर If 2 is added to both the numerator and the denominator. अगर 2 को मैं दोनों में ऐड कर दूं तो इट बिकम्स, बस 9. द फ्रैक्शन बिकम्स, स्टार्टिंग में क्या था? Fraction becomes 9/11. तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11 अगर मैं 2 को ऐड कर दूं दोनों में। और फिर आगे फिर if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. समझ में आया हाँ, कि अगर मैंने इसकी जगह पे 3 ऐड किया होता, क्या ऐड किया होता, 3 तो वो क्या बन चुका होता? 5/6. तो सर इसको कैसे सॉल्व करने का? वेरी सिंपल, कंसिडर दिस एज वन ब्रैकेट एंड जस्ट डू द सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 को इसके आगे आने दो, ये ब्रैकेट को 9 के पीछे जाने दो। एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। 11 इंटू एक्स 11x plus 20. 20. Is equal to 9/11. ठीक है। नाउ वेरिएबल सारे एक तरफ, नंबर सारे, एक तरफ तो 11x ये प्लस 9y अंदर आएगा तो बोलो बोलो, फिर कौन सी साइन है? इक्वल टू 18 तो अपनी जगह पे रहेगा। अब 22 इधर जा रहा है, प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर दूसरा। खुद कर लेना, यू नो दी रेस्ट। इक्वेशन इन दोनों को फाइंड करना है, फिर सॉल्व करना है। लास्ट सम। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो दो चीजें मिली, एक जैकब की एज और उसके बेटे की एज। तो देखो, लेट द, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बोला है 5 year hence, मतलब हम आगे पीछे होने वाले हैं, आगे पीछे होने वाले हैं। तो अभी की एज की बात कर, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years। देखो आया ना कुछ नया, हाँ, ईयर्स पीछे क्या लगा? years. एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ His son. जैकब्स Son. सन In 5 बी वाई ईयर्स। अब सम कहां से स्टार्ट हुआ था? देखो 5 years hence, आज से 5 साल बाद। फॉर एग्जाम्पल तू अभी कितने साल की है? 16. तो 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? 21. हाउ डू यू नो? प्लस किया किस में? जो प्रेजेंट एज है हाँ, तो प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है? x years. x ईयर्स। तो 5 years hence, आज से 5 साल बाद जैकब की एज हो जाएगी x प्लस। 5. तो कहीं उसकी एज नहीं बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो वो रुक तो जाएगा नहीं, तो टाइम रुक तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? उसके बेटे की एज कितनी थी? y, तो दैट विल ऑल्सो बिकम y प्लस 5। दोनों की एज बढ़ गई। फिर कुछ कंडीशन दी हुई होगी, देखो 5 years hence Hence, the age of Jacob will be 3 times. 3 that of his टाइम्स son. इसकी एज 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे की एज के। तो नाउ दिस इज वेरी सिंपल, 3 इंटू वाई 3/, प्लस 3 5 जा 15। क्या बेटा? ये first equation है। यस। अब देखो वेरिएबल एक तरफ, नंबर, तो दिस बिकम्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, और दिस इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। हाँ चलो फिर 5 years ago. तो तेरी एज अगर 16 है तो 5 साल पहले कितनी थी? 11. हाउ डू यू नो? Minus. किस में से? Present age में। हाँ, तो देखो अब 5 years अगो की कंडीशन, 5 years शॉर्ट फॉर्म में लिखा अगो, तो जैकब की हो जाएगी x माइनस 5, उसके बेटे की हो जाएगी y माइनस 5, पर कुछ कंडीशन दी होगी। जैकब विल बी, Jacob's age was 7 times of that of his son. तो अब वो 7 टाइम्स थी, तो 7 इंटू वाई एंड 7 इंटू 5। 5. अब फिर से वही वेरिएबल एक तरफ, नंबर, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30।
नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 विच यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन. फिर इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाने के उसका सॉल्यूशन करना है. करना है, ऑफ कोर्स करना है. जैकब योर्स की एज. अब सिमिलरली लास्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में भी सर ये है. सब कुछ है और सेम टाइप के ही है. तो अब 3.3 का चाहे नॉर्मल सम हो चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, नाउ इट इज डू इट योरसेल्फ. अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन कम एंड आस्क मी आफ्टर वेकेशन. ठीक है. सो एंजॉय एंड हैप्पी वेकेशन. अब कल से तुम्हारी वेकेशन, अब दिखना मत.